शादी, पहले शादी शर्त के अनुसार होती थी, शादियों में शर्त होती थी। तो किसी की यहाँ शादी हो रही थी तो लड़की वालों ने शर्त रखी। शर्त क्या थी? कोई बूढ़ा आदमी नहीं आएगा बारात में, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। अगर बूढ़ा आएगा तो बारात वापस हो जाएगी। अब महाराज लड़के ने मन में विचार किया कि हो गया, पापा जी आप क्यों जाओगे, हम ही लोग जाते हैं। तो घर में ज्यादातर जब जीजी बहन बड़ी है तो जीजा जी थोड़ा सा ज्यादा चल रहे, कोई बात नहीं आप रुकिए, हम लोग चले जाएंगे, लड़के लड़के जा करके विवाह कर लाएंगे। लेकिन सभी मान जाएं पर एक व्यक्ति नहीं मानता। कौन? लड़के का नाना। वो कहता भैया मैं तो विवाह में जाऊंगा, चाहे कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तो नाती को ब्याह है, मैं तो जाऊंगा। बोले नाना तूने शर्त नहीं सुनी? बोले शर्त तो सुन लिया हूं लेकिन फिर भी मैं तो बारात में जाऊंगा। अब नाना को कहां बैठाया गया भाई, कोई देखने ले, जिसमें सामान जाता था ना गाड़ी में, विवाह के लिए पेटी वेटी नाई हुए जाते थे, सो महाराज वही में नाना को भर दिया। जा नाना जब तक कहेंगे तब तक बाहर मत निकलना, ठीक? अब नाना बेचारा काहे को निकले। बारात पहुंची द्वार में, बढ़िया द्वार चार लगा, पानी पिंगल हुआ। इसके बाद पुनः से संवाद आया। संवाद क्या आया? भैया जहां पे जन्माशा है वहां पर जो नदी बह रही है ना, उस नदी में यदि बाराती लोग दूध की धारा बहा दें तो मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा, अन्यथा बारात लेकर के जाओ। अब तो भैया सभी लोग परेशान कि नदी में दूध की धारा कहां से बहेगी, ये तो असंभव है, ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। चलो अब तो किसी ने कहा कि अब बारात तो लौट रही है तो नाना को क्यों मार रहे हो, बेचारे को निकाल लो, काय को सामान के बीच में मर रहा है गर्मी में, वो को निकाल लो। नाना को जैसे बाहर किए। नाना बोला क्या बात है भाई? बोले बात कछु नहीं है, बारात वापस चल रही है। बोले क्यों, कोई ऐसी बात है बारात आए और वापस हो जाए? ये कोई तरीका है, ऐसे होता है? बोले फिर से शर्त रख दिए। बोले क्या शर्त है? बोले जो नदी में दूध बहा देंगे तो बारात द्वार चाल होगा, नहीं तो वापस चलना है। तो चलो नाना चलते हैं। अब नाना बोले इतनी सी बात के लिए तुम लोग बारात ले जा रहे हो, रुको दूध को बुलाओ। देखो बुजुर्गों की बुद्धि, उन्होंने कहा कि मैं दूध क्या, नदी क्या, इससे भी ज्यादा दूध बहा दूंगा। पहले लड़की वालों को बोल दो जा करके कि नदी का जितना जल है सारा खाली कर दें, मैं दूध की धारा बहा दूंगा। अब भैया लड़की वालों के पास जैसे ही पिताजी के पास बात पहुंची, पिता ने कहा छानबीन करो, कोई बूढ़ा आया है, कोई न कोई बूढ़ा आया है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि तजुर्बा हमारे जो बड़े लोगों का है, उनका भले पढ़े लिखे ज़्यादा पहले कम होते थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनके तजुर्बे ऐसे होते थे कि एक तजुर्बे में सारा काम हो जाता था। और आज हम जितने टेक्नोलॉजी के ज़माने में जा रहे हैं, उतने ज़्यादा दुखी, उतने ज़्यादा परेशान। पहले किसी के, आप देखो महाराज कितने साल तक बाल सफ़ेद नहीं होते थे, चश्मा नहीं लगता था, दांत तो महाराज कभी टूटते नहीं थे, डोकरे हो जाते थे, चना चबाते थे। क्यों? बढ़िया नीम की दातून करते थे, बबूल की करते थे। आजकल बबूल तो कहीं टूथपेस्ट में हो गया है, लो भैया बबूल हो गया, करो। आजकल खान पीन सब उल्टा हो गया है। तो महाराज दूत ने संवाद बताया कि जाओ आप जो नदी का पानी निकाल दोगे तो दूध की धारा बहा देंगे। तो उन्होंने कहा देखो कोई न कोई वृद्ध आया है। देखा महाराज नाना को पुनः छिपा दिया गया। शादी हुई, लड़के की शादी करके फिर बहू लेकर आए। तो हमारे बड़ों का तजुर्बा जो है ना, तो बहुत है, उनकी राय लेना चाहिए।